अशोक चौधरी जी ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी ये जो है कि मौनी बाबा बन करके बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के गोद में, और बुलडोजर से जबरदस्ती ठंडी के मौसम में कभी अशोक चौधरी जी के ऐसे लोगों के मुंह से बकार निकला क्या? लोग गाड़ी में भर भर करके बेरोजगार जो मैट्रिक बीए एमए पास लोग जो है रोजगार के चक्कर में वो दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, इस पर तो चर्चाएं करते ही नहीं सरकार। लूट हत्या बलात्कार हो रहा है, इस पर कोई चर्चा चलता ही नहीं है। इस बुलडोजर बाबा से तो पूछिए कि इस ठंडी के मौसम में वो दलित समाज की महिलाएं और दलित के लोगों ने क्या किया जो आप जाकर के बुलडोजर लगा कर करके और आपने उसके मकान को ठंडी के मौसम में आपने तोड़ने का काम किया। भोर भिंडा पर बसने वाला कौन लोग हैं? पोखर के भिंडा पर, नाली के किनारे बसने वाला, शहरों के जो है कि नाली पर बसने वाला, ये देहात में पोखर का भिंडा और नदियों के भिंडा पर बसने वाला कौन है? वही गरीब लोग हैं, वही लोग हैं जो जिनके पास जमीन नहीं है। आप सरकार में मंत्री हैं, 20 साल से मंत्री आप हैं, आप सुशासन की बात करते हैं। आपका कहाँ गया 3 डिसमिल जमीन? उस दलित की बेटा बेटी को बिना जो है कि कपड़ा को घर से बाहर नहीं होता। ये सरकार की नाकामी है। सरकार में रह करके गाल बजाते हैं आप केंद्र में मंत्री, आप बेटा आपका मंत्री यहाँ, आप पुतोह, और कहने का मतलब समधिनी आपका विधायक यहाँ, और कहने से काम चलेगा। आप 3 डिसमिल के लिए बात क्यों नहीं किया? सरकार का बजट इस पर बनती है। आप गरीब के लिए जो है कि जमीन खरीद के देने की बात आपने वादा किया। सरकार की यंत्र की कितनी गड़बड़ियाँ हुई, सरकार के प्रशासन ने किस तरीका से हमको जो है कि सरकार के 10-10 लाख रुपया, 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को, 1.5 लाख महिलाओं को, ये सब कितना असर किया, ये तमाम मुद्दा पर जो है कि हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं। ये जो जेडीयू के लोग जो गली में खोज रहे हैं वो टीन के चश्मा लगा चुके हैं। उनको कहिए कम से कम कि शीशा के चश्मा से देखें। तेजस्वी यादव गली में नहीं घूमते। तेजस्वी यादव बिहार की शोहरत और बिहार के विकास और बिहार के किसानों का, बेरोजगारों के लिए, और बिहार में जो महंगाई बढ़ गई है इसके लेकर के तेजस्वी यादव चिंतन कर रहे हैं, चिंतन और मंथन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। मेरी मौजूदगी इस वक्त आरजेडी कार्यालय में है और हमारे साथ हैं आरजेडी के कद्दावर नेता शिवचंद्र राम, जो बहुत बेबाकी से और खुलकर अपनी जो है बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी और आपके पसंद करने वाले सभी को मेरे तरफ से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। सर अभी किस चीज़ को लेकर मीटिंग चल रही है? ये तो देखिए, ये तो समीक्षा बैठक चल रही है। ये राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी हमारे प्रत्याशी लड़े हैं या जो विधायक जीते हैं उनके उसी की समीक्षा चल रही है कि कहाँ हमारी चूक हुई, कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हुई, क्या हुआ, सरकार की यंत्र की कितनी गड़बड़ियाँ हुई, सरकार के प्रशासन ने किस तरीका से हमको जो है कि सरकार के 10-10 लाख रुपया, 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को, 1.5 लाख महिलाओं को, ये सब कितना असर किया, ये तमाम मुद्दा पर जो है कि हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़ दिए हैं। नीरज कुमार सदन में जो है वो गलियों में खोज रहे थे, कहाँ गया तेजस्वी यादव, डर गए, बैकफुट पे चले गए। क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, जो जेडीयू के लोग जो गली में खोज रहे हैं वो टीन के चश्मा लगा चुके हैं। उनको कहिए कम से कम कि शीशा के चश्मा से देखें। तेजस्वी यादव गली में नहीं घूमते। तेजस्वी यादव बिहार की शोहरत और बिहार के विकास और बिहार के किसानों का, बेरोजगारों के लिए, और बिहार में जो महंगाई बढ़ गई है इसके लेकर के तेजस्वी यादव चिंतन कर रहे हैं, चिंतन और मंथन कर रहे हैं। आपने पलायन रोकने की बात की है, इस पर आपने बात नहीं कर रहे हैं। आप जो हजारों हजार लोग प्रत्येक दिन हमारा सीमांचल, कोसी सीमांचल और पूर्वांचल से लोग गाड़ी में भर भर करके बेरोजगार जो मैट्रिक बीए एमए पास लोग जो है रोजगार के चक्कर में वो दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, इस पर तो चर्चाएं करते ही नहीं सरकार। लूट हत्या बलात्कार हो रहा है, इस पर कोई चर्चा चलता ही नहीं है। इस बुलडोजर बाबा से तो पूछिए कि इस ठंडी के मौसम में वो दलित समाज की महिलाएं और दलित के लोगों ने क्या किया जो आप जाकर के बुलडोजर लगा कर करके और आपने उसके मकान को ठंडी के मौसम में आपने तोड़ने का काम किया। और मौनी बाबा चुप हैं। इस पर एक सवाल है, अशोक चौधरी जी ने, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी ये जो है कि मौनी बाबा बन करके बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के गोद में। अशोक चौधरी दलित के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि सरकार का क्या, हाईकोर्ट का आदेश है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसमें दलित सवर्ण पिछड़ा का सवाल ही नहीं है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही, ये तो कोर्ट का आदेश है। नहीं, अशोक चौधरी जी दलित के लीडर कभी हो ही नहीं सकते। वो परिवार के लीडर हैं।
कभी उनके मुंह से जब दलित अगर हैं तो संविधान को खत्म किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, कभी संविधान पर अशोक चौधरी जी बोलने का काम किया? कभी कहने का मतलब ये नालंदा में जो है कि 150 घर दलित को तोड़ दिया गया और बुलडोजर से जबरदस्ती ठंडी के मौसम में, कभी अशोक चौधरी जी के ऐसे लोगों के मुंह से बकार निकला क्या? वो तो बोले, बकार निकला उनका, आवाज लगाई, कहा कि कोर्ट का आदेश है, सरकार इसमें क्या करे? कोर्ट का आदेश है, और लोगों के लिए कोर्ट का आदेश नहीं है। और के लिए जो है भोर भिंडा पर बसने वाला कौन लोग हैं? पोखर के भिंडा पर, नाली के किनारे बसने वाला, शहरों के जो है कि नाली पर बसने वाला, ये देहात में पोखर का भिंडा और नदियों के भिंडा पर बसने वाला कौन है? वही गरीब लोग हैं, वही लोग हैं जो जिनके पास जमीन नहीं है। आप सरकार में मंत्री हैं, 20 साल से मंत्री आप हैं, आप सुशासन की बात करते हैं। आपका कहाँ गया 3 डिसमिल जमीन? अगर 3 डिसमिल जमीन अगर सरकार अगर आप हैं, अगर आप दे दिए होते तो आज उस ठंडी के मौसम में उस दलित की बेटा बेटी को बिना जो है कि कपड़ा को घर से बाहर नहीं होता। ये सरकार की नाकामी है, एनडीए के लोगों की नाकामयाबी है। कहाँ गया 3 डिसमिल जमीन? हम ये जानना चाहते हैं, कहाँ गया जो कि आपने कहा था कि 3 डिसमिल जमीन दलितों को, गरीबों को खरीद करके हम देने का काम करेंगे? अगर यह सरकार अगर दे दी होती, आप सिर्फ अपने मांझी जी तो विरोध किए, बोले कि नहीं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए दलितों के घर पे, मतलब ये गलत है। अरे सरकार में रह करके गाल बजाते हैं आप केंद्र में मंत्री, आप बेटा आपका मंत्री यहाँ, आप पुतोह, और कहने का मतलब समधिनी आपका विधायक यहाँ, और कहने से काम चलेगा? आप 3 डिसमिल के लिए बात क्यों नहीं किया? सरकार का बजट इस पर बनती है। आप गरीब के लिए जो है कि जमीन खरीद के देने की बात आपने वादा किया। अगर आप जमीन गरीब को खरीद करके दिए होते तो आज गरीब को, दलित का और महादलित का बेटा बेटी आज खुले आकाश के नीचे सोने के लिए इस ठंडा के दिनों में मजबूर नहीं होता। एक और सवाल होगा, निशांत की एंट्री की बात हो रही है। संजय झा ने कहा कि देखिए अब निशांत पर निर्भर करता है, मतलब जेडीयू की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, तो क्या आप इस कदम का स्वागत करते हैं या इसको कैसे देखते हैं? निशांत की एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? अगर वो जेडीयू में आते हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं, आप लोग खुश हैं ना? देखिए, निशांत जी समाज सेवा करना चाहते हैं, निशांत जी गरीबों की बात करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। और नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता, और ठेकेदार का बेटा ठेकेदार बन सकता, वकील का बेटा वकील बन सकता। सुरेंद्र राम जी, एक लेकिन सवाल रहेगा, जब उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बनाते हैं तो आप लोग कहते हैं देखिए परिवारवाद वहाँ भी है, निशांत की बात आती है तो आप लोग सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं निशांत को लेकर स्पेशली? नहीं, उनसे पूछिए जो परिवारवाद का नारा दिया। क्या कहने का मतलब है कि राजनाथ सिंह का बेटा अगर विधायक है तो क्या उसके लिए परिवारवाद नहीं है? क्या मान के चलिए रामविलास पासवान का पूरा परिवार एनडीए में आज के डेट में है, और सारा परिवार है, दामाद, बेटी, सब बहनों, ये सब लोग जो है कि मंत्री विधायक है, उसके लिए परिवारवाद नहीं है। जितना राम मांझी जी को माने बेटा जो है कि पुतो, समधिनी, सब मंत्री विधायक है, क्या उसके लिए परिवारवाद नहीं? सिर्फ परिवारवाद सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए है? अरे जिसके पास, जिस नेता के पास क्वालिटी है, जिस नेता के पास विचार है, जिस लोगों के पास सोच है, गरीबों, लगता है निशांत के पास क्वालिटी है सुरेंद्र राम जी, पीड़ित के प्रति जिसके हिमायती है, जिसके दिल में दर्द है, वैसे लोग राजनीति में आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र राम थे, तमाम सवालों पर जवाब दिया। सर एक सवाल हो गया, सर उपेंद्र कुशवाहा जी का आरटीआई एक आया है सामने, जिसमें ये बता रहे हैं कि वो पद पर हैं, विजेंद्र यादव हैं, 8 मंत्री हैं सत्ता पक्ष के, जो विधायक भी हैं, सदन में भी हैं, और पेंशन भी ले रहे हैं। क्या इस पर कहिएगा? इसकी तो जांच होनी चाहिए। सही बात उन्होंने उठाया है, कोई भी लोग हो, मैं व्यक्तिगत किसी के नाम नहीं लेना चाहता। भोले यादव ले रहे हैं लेकिन वो सेंटर के मेंबर नहीं हैं। अगर जो भी लोग हैं, अगर ले रहे हैं, अगर डबल पद पर हैं, अगर ले रहे हैं तो गलत हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और यही एनडीए के लोगों से हम जानना चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखाइए। बिहार और देश की जनता जानना चाहती है।